क्लास 6 आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस डाइट, यानी कि संतुलित आहार। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इन आवर डाइट, जो हम खाना अपने रोज़मर्रा के दिन में हम खाते हैं उन्हें हम आहार यानी कि डाइट कहते हैं। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द गुड हेल्थ, और वो हम किस लिए लेते हैं? अपनी ग्रोथ के लिए और अपनी अच्छी सेहत के लिए हम खाते हैं। Our diet should have all the nutrients that our body need. हमारे आहार यानी कि जो हम भोजन लेते हैं उस आहार में हमारे सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं, इन राइट क्वांटिटी, सही मात्रा में। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, यानी कि ना ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए और ना ही किसी से कम न्यूट्रिएंट्स आपको लेना चाहिए, यानी कि सही मात्रा में आपको सारे न्यूट्रिएंट्स अपने आहार में लेना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत क्या होता है ज़रूरी, ग्रोथ के लिए और गुड हेल्थ के लिए। द डाइट शुड आल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफीज एंड वाटर, सच अ डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अलावा रफेज और पानी, आप वाटर भी अगर आप सही मात्रा में मिला के ये सारी चीज़ें लोगे तो उस पूरी आहार यानी कि डाइट को हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। डू यू थिंक दैट द पीपल ऑफ ऑल एज नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपको लगता है कि सभी उम्र के जो मतलब कि जो लोग हैं वो सारी उम्र एक ही तरह की डाइट को लेते हैं, सेम टाइप ऑफ डाइट? डू यू ऑल्सो think that what we need for balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? क्या आपको ऐसा लगता है जो हमारा बैलेंस डाइट है वो हमारे फिज़िकल वर्क पे भी डिपेंड करता है? यानी कि अगर आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझो, जैसे एक मज़दूर व्यक्ति है और एक ऑफिस में काम करने वाला है। जो मज़दूर व्यक्ति है उसकी फ़िज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसे अपनी एनर्जी को बनाने में अपने बैलेंस डाइट में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए जिसमें उससे एनर्जी ज़्यादा मिले। तो उसी तरह जो आपका ऑफिस में वर्क करता है उसके लिए अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो इसमें काम पे भी निर्भर करता है कि आप कैसा फिज़िकल वर्क कर रहे हो, तो उस हिसाब से आप अपना बैलेंस डाइट बना सकते हो। प्रिपेयर अ चार्ट, आपको एक चार्ट बनाना है और वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक, यानी कि पूरे हफ्ते आप ऐसा क्या खाते हो। चेक द वेदर ऑल न्यूट्रिएंट्स मेंशन आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो, यानी कि आपको चेक करना है जो आपके ऑल न्यूट्रिएंट्स है जो आपको मेंशन है, बताए गए हैं, वो आपके प्रेजेंट हैं एक आइटम में, या जो आप खाते हो हर एक फूड आइटम में वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं, आपको ये चेक करना है। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउट सीड्स, मूंग और बेंगल ग्राम्स, fermented foods, South Indian foods such as idli as a combination of flour, misi roti, thepla made from cereal and pulses, banana, spinach, आपका सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। ये सारे के सारे आपके फूड्स हैं, इनमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं और मतलब आप कह सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि सब में एक ही तरह का न्यूट्रिएंट्स पाए जाए, किसी में फ़ैट होगा, किसी में विटामिन होगा। अब विटामिन भी अलग अलग होते हैं, तो किसी में विटामिन ए, बी, सी, तो सब में अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे। देयरफॉर वन कैन ईट बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। इसके मतलब कि इसीलिए वन कैन ईट बैलेंस डाइट, अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल, बिना किसी महंगी फूड आइटम से भी हम बैलेंस डाइट को मतलब कि अपने आहार में ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखो कार्बोहाइड्रेट कितने में होता है, राइस में, फैट आपका घी में या दूध में होता है, ठीक है, प्रोटीन आपका दाल में, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप मीट ऐप ले सकते हो, और आपके जितने भी विटामिन हैं, विटामिन ए, बी, सी और डी,
डी आपका दूध में होता है, सी आपका सिट्रस फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में। बी आपके आपके जो होते हैं जैसे कि इस स्पिनिच है, और बहुत सारे ऐसे रॉ फ्रूट्स हैं जिनमें पाया जाता है। और विटामिन ए आपका वही है, आँखों के लिए अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें आप जितने भी मात्रा में सारे विटामिन लोगे तो उस तरह से आपकी बैलेंस डाइट अच्छी रहेगी। बैलेंस डाइट रहेगी और आपका शरीर भी क्या रहेगा, हेल्थी रहेगा। ईटिंग अ राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। सही खाना ज़रूरी, सही खाना आपका राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, मतलब कि इनफ नहीं है। इट शुड आल्सो बी कुक्ड, वो पका हुआ होना चाहिए पर ओवर कुक नहीं होना चाहिए। मे रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ सम विटामिन, अगर आप ओवर कुक कर दोगे तो उसमें क्या होगा, विटामिन की कमी आ जाती है, आपके जितने भी विटामिन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल, बहुत सारी सब्जियां और फलों के जो वो होते हैं छिलके, उनमें होते हैं विटामिन और मिनरल। सिमिलरली रिपीटिंग वेस्ट washing of rice and a pulses may remove some vitamins and the minerals present in them। अगर आप दाल और चावल बार बार धोते रहोगे तो उसमें से भी जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं। तो ये आपका बैलेंस डाइट है। तो आज के कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, कोई क्वेश्चन है आपके, ये रहे। पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम द फूड रिच इन प्रोटीन। प्रोटीन किस फूड में पाया जाता है वो आपको बताना है। कोई दूसरा क्वेश्चन है, विच विटामिन कीप आवर स्किन हेल्थी। ऐसे कौन सा विटामिन है जो हमारी त्वचा को हेल्थी रखता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।